Hello guys, welcome back to my channel Financial Lessons with Sanchit Jaltare, and today I am going to share with you or provide you with financial advice number 4 or financial lesson number 4 from the same book, Rich Dad Poor Dad. So the financial advice for a financial lesson for today is the history of taxes and the power of corporations. इस लेसन में रॉबर्ट टी ट्यूस्की ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस वाज मेड पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी बाय टेलिंग द पुअर एंड द मिडिल क्लास दैट टैक्सेस वर क्रिएटेड ओनली टू पनिश द रिच. दिस इज़ हाउ द मासेस वोटेड फॉर द लॉ एंड इट बिकेम continuously legal. Although it was intended to punish the rich, it reality wound up being punishing the very people who voted for it, the poor and the middle class. तो इसमें ये रॉबर्ट यूस्की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्सेस का आइडिया है वो पॉपुलर और एक्सेप्टेड करवाया गया था मेजॉरिटी लोगों से जो हमारी कंट्री में रहते हैं बाय पुअर और मिडिल क्लास लोगों को, ये बताकर कि ये जो टैक्सेस है वो क्रिएटेड करे गए हैं सिर्फ अमीर लोगों को पनिश करने के लिए. और अमीर लोगों ने ये बात अमीर लोगों को पनिश करने के लिए, और गरीब लोगों ने और मिडिल क्लास लोगों ने ये बात एक्सेप्ट कर ली. तो और ये लॉ है, ये मेजॉरिटीली पास हो गया. बट इनको क्या पता था कि भाई ये लोग तो मतलब इनोसेंट लोग ये इस बात को मान के मतलब फ्यूचर में अपने लिए फांसी का फंदा बना लिया. इन्होंने दे क्रिएटेड दिस ट्रैप द मिडिल क्लास एंड द रिच, द मिडिल क्लास एंड द पुअर. सो आज के ज़माने में जितने भी लोग टैक्सेस भर रहे हैं, ये जो टैक्स का आइडिया था ये एक्चुअली अमीर लोगों के लिए बनाया था, लेकिन जो अमीर लोग फंसे नहीं इस ट्रैप में. सो however the rich saw an opportunity because they don't play by the same rules of the same rules. The rich knew about corporations which became popular in the days of sailing ships. The rich created the corporations as a vehicle to limit their risk to the assets of each voyage. The rich put their money into corporations to finance the voyage. The corporations would then hire a crew to sail it to the new world to look for treasures. If the ship was lost, the crew lost their lives, but the loss to the rich would be limited only to the money they invested for that particular voyage. लेकिन इसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो उन लोगों ने इस टैक्स में भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी देखी अपने लिए, क्योंकि वो सेम रूल्स से नहीं वो सेम रूल्स उन पर अप्लाई नहीं होते हैं. तो रिच लोगों ने कॉरपोरेशन क्रिएट करे जो जब ये शिप्स हैं इधर से दूसरे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी जो ट्रैवल करती थी, उस समय में कॉरपोरेशंस बहुत ही फेमस आइडिया था तो क्या करते थे ये लोग जो है ये कॉरपोरेशन को मतलब है ना अपने से पैसे इन्वेस्ट करते थे. इसमें इनकी ज़िंदगी पे कुछ नहीं होता था, आज नहीं आता था. अगर शिप टूट जाए, क्रू जो शिप चला रहे वो लोगों की जान चली जाए, तो उससे उनका कुछ लॉस नहीं होता था. सिर्फ उनका जो लॉस होता था वो जो पैसे उन्होंने उस पर्टिकुलर वॉयज के लिए इन्वेस्ट करे, सिर्फ उस चीज़ का लॉस हुआ है. तो यही इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर उनको कोई ट्रेजर मिल गया तो ऑफकोर्स जिसने पैसे इन्वेस्ट किए उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा. और उस समय में मतलब अगर सेफ्टी रूट्स के में अगर मतलब बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया हुआ और उस वॉयज में इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली उनको वहाँ पे फ़ायदा होगा. जैसे सॉल्ट मतलब किसी शहर में कम है तो वहाँ पे मतलब उन लोगों ने अपना मतलब सामान है वहाँ पे ले जाने के लिए इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ पे पैसे दे दिए क्या इस क्रू को कि तुम मेरा जो सामान है ना वहाँ पे जाके बेचो. तो अब जो भी सामान है वो वहाँ पे ले जाके बेचेंगे तो फिर वो जो पैसा है उनको वापस ला के उस आदमी को ही देना पड़ेगा ना, तो फिर उसका ही फ़ायदा है. लेकिन अगर डूब भी गया तो ज़रूर उसको सामान का लॉस हुआ, लेकिन उसके सिर्फ पैसे डूबे, उसकी ज़िंदगी पे कोई खतरा नहीं हुआ. अब जो इस समय में कहते हैं कि आज के ज़माने में जो ट्रू कैपिटलिस्ट्स यूज देयर फाइनेंशियल नॉलेज टू सिंपली फाइंड एंड एस्केप. They headed back to the protection of a corporation. But what many people who have never formed a corporation don't know is that a corporation is not really a thing. A corporation is merely a file folder with some legal documents in it, sitting in some attorney's office, building or factory or a group. In some attorney's office and registered with a state government agency. It's not a building or a factory or a group of people. A corporation is merely a legal document that creates a large body without a soul. Using it, the wealth of the rich was once again protected. It
it was popular because the income tax rate of a corporation is less than the individual income tax rates. In in addition, certain expenses could be paid by corporation with pre-tax डॉलर. तो इसके अंदर ये बात करें कि जो ट्रू कैपिटलिस्ट है, इन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल किया है टैक्स देने से बचने के लिए. उन्होंने एक एस्केप ढूंढा. तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने कॉर्पोरेशंस फॉर्म करना शुरू कर दिया. तो कॉर्पोरेशन है वो कोई मतलब कोई असल में कोई असल चीज़ नहीं है. कॉर्पोरेशन एक सिर्फ एक फ़ाइल फोल्डर है जिसके अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हमने ये पैसे मतलब इसमें इन्वेस्ट करे हुए हैं, जो किसी अटर्नीज़ के ऑफिस में बैठे होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से. ये कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है कॉर्पोरेशन, इस और या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं है. कॉर्पोरेशन इज़ मेनली अ लीगल डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक लीगल कागजात है जो क्रिएट करता है एक लीगल बॉडी विदाउट ए सोल. यूजिंग इट द वेल्थ ऑफ द रिच वॉज वंस अगेन प्रोटेक्टेड. इसका इस्तेमाल करके जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने पैसे फिर से बचा लिए. ये एक पॉपुलर आइडिया है जो इनकम टैक्स रेट ऑफ ए कॉर्पोरेशन, कोई सी भी जो इसमें कहने की कोशिश करें कि जो कॉर्पोरेशन का जो इनकम टैक्स रेट है वो एक इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रेट से कम है. तो इसी तरह इन एडिशन सर्टेन एक्सपेंसेस कुड बी पेड बाय अ कॉर्पोरेशन विद प्री टैक्स डॉलर. जो सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं हमारे खर्चे, वो हम कॉर्पोरेशन के थ्रू अगर पे करेंगे तो हमारे ऊपर कम टैक्स लगेगा. तो यही समझाने की कोशिश करें. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. और मैं इसी तरह वीडियोज़ में डालता रहूँगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं ऑब्वियसली.